हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स। स्टडी पॉइंटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रेलवे सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। और यहाँ पर हम आपको 100 क्वेश्चंस कराने वाले हैं और इन्हीं क्वेश्चंस के माध्यम से आपको और भी अन्य फैक्ट्स भी बताते चलेंगे। तो इससे आपके लगभग 150 से 200 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। और ये सभी प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, सबसे पहले ग्रे गति का निरूपण किसने किया था? तो ये किया गया था जॉनिस केपलर के द्वारा। किसके द्वारा? जॉनिस केपलर के द्वारा सबसे पहले ग्रे गति का निरूपण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में ईसाइयों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये जो है केरल राज्य में ईसाइयों की संख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौल बैसाखी किसका एक प्रकार है? तो ये जो है चक्रवाती तूफान का एक प्रकार माना जाता है। क्या माना जाता है? कौल बैसाखी जो है ये चक्रवाती तूफान का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, माओरी शब्द किस देश के आदिवासी लोगों के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये प्रयुक्त होता है न्यूजीलैंड देश के लिए। किसके लिए? न्यूजीलैंड देश में आदिवासियों के लिए क्या प्रयुक्त होता है? माओरी शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन माना जाता है? तो ये माना जाता है ब्राजील। कौन माना जाता है? ब्राजील जो है विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कहाँ था? तो ये था आपका सूरत में। कहाँ पर था? सूरत में जो है अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस व्यक्ति को लोकप्रियता के कारण पेरियार कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ईवी रामास्वामी अय्यर को। किसे कहा जाता है? ईवी रामास्वामी अय्यर को पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। अगर पेरियार की बात करें तो एक जो है पेरियार वन्यजीव अभयारण्य है जो कि आपका केरल राज्य में स्थित है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही फेमस अभयारण्य है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बिंदुसार किस वंश का शासक था? तो ये जो है मौर्य वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर बात करी जाए कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। और यहीं पर एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस देश को स्वर्ण भूमि कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भूटान देश को। किसे कहा जाता है? भूटान देश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलेनेशियन द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो जो मेलेनेशियन द्वीप समूह है ये आपका हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेट्रो पुरुष उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इंजीनियर श्रीधरन जी मेट्रो पुरुष उपनाम से प्रसिद्ध हैं। अगर बात करें इंजीनियर श्रीधरन जी की, तो इनका जन्म जो है 12 जून 1932 को हुआ था और 1995 से लेकर 2012 तक दिल्ली मेट्रो के निदेशक के रूप में ये कार्यरत रहे हैं। अगर बात करें श्रीधरन जी की, तो इनको 2001 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और सन 2008 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था एडवर्ड टेलर ने। किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी कहाँ की नृत्य प्रणाली है? तो ये जो है आंध्र प्रदेश राज्य की नृत्य प्रणाली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट जो थे वो थे बहादुर शाह द्वितीय। अगर यहीं पर पूछा जाए कि प्रथम मुगल सम्राट कौन था, तो वहां पर आपको राइट आंसर देना होगा बाबर। कौन था? बाबर। वहां पर आपको राइट आंसर देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। अगर यहीं पर आपसे पूछा जाए कि सरिस्का
बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये भी आपका राजस्थान, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी आपका राजस्थान में ही है। तो ये दोनों बातें भी आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस व्यक्ति को भारतीय न होने पर भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को भारतीय न होने पर भी भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था 1975 ईस्वी को। अगर बात करें क्रिकेट के इस विश्व कप की, तो ये जो है इंग्लैंड में खेला गया था और इसे जीता था वेस्ट इंडीज की टीम ने। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका भुवनेश्वर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। और यहीं पर आपको और भी कुछ जानकारी दे देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भोर का तारा किसे कहा जाता है या सांझ का तारा किसे कहा जाता है, तो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। और यहीं पर अगर पूछा जाए कि पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है, तो भी आपका राइट आंसर क्या रहेगा? शुक्र ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सेल्वा क्या है? तो सेल्वा क्या है? तो ब्राजील के विषुवतीय वर्षा वाले वनों को सेल्वा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। अगला है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 1931 ईस्वी को। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था? तो इसका नाम था दी बंगाल गजट और यह एक साप्ताहिक पत्र होता था और इसे 1779 से आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? तो ये तो आपको पता ही होगा, इसका राइट आंसर है पाणिनि। क्या राइट आंसर है? पाणिनि। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बुद्ध ने अपना प्रथम संदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। अगर बात करें महात्मा बुद्ध जी की, तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी ग्राम में हुआ था और इनके पिता का नाम था शुद्धोधन और माता का नाम था महामाया। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मंडिया व मेले किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं राज्य सूची के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, टैगा वन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो यहाँ पर जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं अल्पाइन वृक्ष। कौन पाए जाते हैं? अल्पाइन वृक्ष। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कलपक्कम में। कहाँ स्थित है? कलपक्कम में। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, दो महासागरों को विभाजित करने वाली भूमि की सकरी पट्टी को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है जल डमरू मध्य या इस्थमस। क्या कहा जाता है? इस्थमस। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? तो इसका जो दूसरा नाम है वो है निकट दृष्टि दोष और इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें दूर दृष्टि दोष की, तो उसमें आपका उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि सूर्य का ताप हम तक किस विधि द्वारा पहुंचता है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि सूर्य का ताप हम तक किस विधि द्वारा पहुंचता है। तो ये पहुंचता है विकिरण विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? विकिरण विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? तो इसका राइट आंसर है श्रीगुप्त। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है कृष्णा नदी पर। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को। और अगर बात करें 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो 22 मार्च को आपका जल दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल की बात करें तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सर्वोच्च उत्पादकता है? तो ये है कृषि क्षेत्र में। किसमें? कृषि क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमी की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है हाइग्रोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस? तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है पत्रकार को। किसे दिया जाता है? पत्रकार को। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि अकबर की जीवन कथा किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी अबुल फजल ने। किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। नेक्स्ट है, प्रिजन डायरी किसने लिखी है? तो ये लिखी गई है जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अफीम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था ब्रिटेन और चीन के बीच। किसके बीच लड़ा गया था? ब्रिटेन और चीन के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप में कौन सी मिट्टी फैली हुई है? तो यहाँ पर राइट आंसर है जलोढ़ मिट्टी। कौन फैली हुई है? जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एडम स्मिथ को। किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त करने में किसका योगदान था? तो ये था लॉर्ड विलियम बेंटिंग का। किसका था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग का। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लॉफिंग गैस का जो रासायनिक नाम है वो है नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, भारत किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत जो है अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला क्वेश्चन है, संसद जननी किसे कहा जाता है? तो ब्रिटेन की संसद को संसद जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संसद जननी कहा जाता है। किसे? ब्रिटेन की संसद को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कान में कितनी हड्डियां होती हैं? तो कान में जो है 6 हड्डियां होती हैं। ये आपको याद रखना है। और अगर बात करें मनुष्य में जो टोटल हड्डियां होती हैं वो होती हैं 206। और फीमर जो है सबसे बड़ी हड्डी होती है जो कि जांघ में होती है। और स्टेपिज जो होती है वो कान की जो है सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में रेलवे लाइनों की स्थापना भारतवर्ष में की गई थी? तो ये की गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में जो है 7वां स्थान है। अगर बात करें पहले स्थान की तो पहले स्थान पर है रूस, दूसरे पर है कनाडा, तीसरे पर है चीन और चौथे पर है आपका यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और 5वें स्थान पर है आपका ब्राज़ील, 6वें स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया और 7वें स्थान पर है भारत। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल का दबाव मापा जाता है? तो ये मापा जाता है बैरोमीटर से। किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। अगला है, इंद्रधनुष में नारंगी और हरे रंग के बीच कौन सा रंग होता है? तो ये होता है पीला रंग। कौन सा रंग होता है? पीला रंग। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मदुरई में। कहाँ स्थित है? मदुरई में। नेक्स्ट है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है? तो ये सम्मिलित किया गया है नीति निर्देशक तत्वों में। अगर बात करें मौलिक अधिकार की तो ये हैं अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में। और नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो ये हैं हमारे अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला है, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है औरंगाबाद में। कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है। और इसे औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने अपनी माँ दिलरस बानो बेगम की याद में बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अवस्थित क्षेत्र कहलाता है? तो ये कहलाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है चीन। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है आपका मैसूर में। कहाँ अवस्थित है? मैसूर में अवस्थित है। अगला है, हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपकी हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में।
अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन का शाही दरबार किस महान कवि द्वारा विभूषित था? तो ये विभूषित था अमीर खुसरो के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है गोदावरी। अगर बात करें विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है आपकी नील नदी। अगला क्वेश्चन है, मौन यानी कि शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है केरल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर बना है? तो ये बना है आपका स्वर्ण रेखा नदी पर। किस नदी पर? स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात बना है। अगला है, अग्निवीणा के ग्रंथकार कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका काजी नजरुल इस्लाम। काजी नजरुल इस्लाम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक माह तक चलने वाला विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है सोनपुर में। कहाँ लगता है? सोनपुर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इजराइल की पार्लियामेंट कहलाती है? तो इसे कहा जाता है नेस्सेट। क्या कहा जाता है? नेस्सेट। नेक्स्ट है, ग्रैंड कैनियन किस नदी तट पर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है कोलोराडो पर अवस्थित है। किस पर अवस्थित है? कोलोराडो पर। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने लीवर का सिद्धांत दिया है? तो ये दिया है न्यूटन ने। किसने दिया है? न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल का मुख्य खनिज उत्पाद क्या है? तो इसका जो मुख्य खनिज उत्पाद है वो है कोयला। अगला क्वेश्चन है, घाना पक्षी अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है आपका राजस्थान में। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन समझे जाते हैं? तो कार्ल मार्क्स को समझा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोक नृत्य बिहू का संबंध किस राज्य से है? तो ये है असम राज्य से। तो ये आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपको लगाना है असम। और असम में काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है, और ये फेमस है एक सींग वाले गेंडे के लिए। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर का मकबरा स्थित है? तो ये स्थित है आपका लाहौर में। कहाँ स्थित है? लाहौर में। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो इनका जो मूल नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्त। अगर बात करें विवेकानंद जी की, तो इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है मनु को। किसे माना जाता है? मनु को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झरिया की खानें भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो ये स्थित हैं झारखंड में। कहाँ स्थित हैं? झारखंड में। अगला क्वेश्चन है, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? तो ये है आपका दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में। कहाँ है? दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है, बडागा जनजाति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध जो है वो है तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों से। किसका? बडागा जनजाति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच संबंध स्थापित किया था? तो ये किया था आइंस्टीन ने। अगला क्वेश्चन है, झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 दिसंबर को। 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जब दिन और रात बराबर होते हैं तो सूर्य की किरण प्रत्यक्ष गिरती है? तो ये गिरती है भूमध्य रेखा पर। कहाँ गिरती है? भूमध्य रेखा पर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो ये की गई थी के.एम. मुंशी जी के द्वारा। किसके द्वारा? के.एम. मुंशी जी के द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? तो ये होती है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, यानी कि SO2 के कारण होती है। ठीक है। अगला दिया है कि विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है जाम्बेजी नदी पर। किस पर? जाम्बेजी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है रे टॉमलिंसन को। किसे माना जाता है? रे टॉमलिंसन को ईमेल का जनक माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो ये आरंभ किया गया था आचार्य विनोबा भावे जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी।
तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। आनंद मठ के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो ये होता है यकृत में। कहाँ पर होता है? यकृत में पित्त का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो जो टिहरी बांध है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक। भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो यहाँ पर आपको बताना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 जनवरी 1949 को। अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान में प्रदाता की आंख से क्या निकाला जाता है? तो कॉर्निया निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? कॉर्निया। अगला क्वेश्चन है, मछली के लीवर में पाया जाता है। तो मछली के लीवर में विटामिन ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट है, फलों को पकाने में सहायक होता है। तो एथिलीन सहायक होता है। क्या सहायक होता है? एथिलीन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवकों के अध्ययन को कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है माइकोलॉजी। क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अफीम देने वाला पौधा है। तो इसे कहा जाता है पोपी। क्या कहा जाता है? पोपी कहा जाता है अफीम देने वाले पौधे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चंदन लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। तो ये है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपका कर्नाटक राज्य में। और यहीं पर अगर पूछा जाए कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश में। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बांदीपुर पूछा जाए तो कर्नाटक में है और बांधवगढ़ पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीव मिट्टी की प्रचुरता को बनाए रखता है? तो इसका राइट आंसर है केचुआ। केचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमने आपके साथ डिस्कस किए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी तरह के वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे। और आने वाले सीटेट एग्ज़ाम और यूपी टेट एग्ज़ाम की तैयारी भी हमारे चैनल पर स्टार्ट बहुत ही जल्द होने वाली है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।